डाल लीजिए हेडिंग परसेंटेज आपको, ठीक है ना। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है और इम्पोर्टेंट भी है ना, एग्जाम में आपको कंफर्म इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए जैसे पहले आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में। जैसे आपको अगर बोल दे कहीं भी आपको जरूरत पड़ता है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ठीक ना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/5 बोल रहे हैं आप कि कैसे आया आपको। तो देखिए अगर इसको लाने का प्रोसेस देखेंगे आप तो 20 था, परसेंट हटता है अगर तो बटा में 100 लगेगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/5। जैसे आपको मान लेके पूछते आपको हम कि 16.2/3% का मान कितना होगा, ठीक है, तो 1/6 होता है। ये कैसे आया आपको, तो तोड़िएगा जब इसको आप तो 16×48 तो कितना हो जाएगा 50, 50 हो गया, तो 50 नीचे में और ऊपर सॉरी सॉरी ऊपर में 50, ऊपर में 50 हो जाएगा, ऊपर में 50 बन गया और नीचे में जो परसेंट हटेगा तो 100 और गुने का आपको यहाँ पे 3 था तो 3 रह जाएगा आपको, ये कट जाएगा 2 बार में तो कितना बचेगा 1/6 आ गया। तो ये प्रोसेस होता है निकालने का। तो ऐसे ही टेबल है आपको जो कि रट कर याद रखना होगा, जो कि आपको आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें काम देगा आपको ना। तो हम डायरेक्ट टेबल लिख दे रहे हैं आपको, आप उसको याद रखिएगा। जैसे देखिए शुरू करते डायरेक्ट 1 से ही आपको, एक का मतलब कितना होगा 100, एक बोलिए भाग में 1 होता है परसेंटेज में 100, वैसे 1/2 देखिएगा तो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। 1/3 देखिएगा तो 33 × 1/3% या हाँ 33.33 बोलते हैं, ठीक है। 1/4 देखिएगा अगर आप तो 25% होगा, 1/5 20%, 1/6 16.2/3%, ठीक है ना। 1/7 14.2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11.1/9%, 1/10 10%, 1/11 9.1/11%। इतना है कि आपको रटकर याद रखना है। तो लिखिएगा ये टेबल है फ्रैक्शन टेबल, डाल के हेडिंग और इसको लिखिए आप फ्रैक्शन टेबल ना, इसको अच्छे से याद रखना आपको। डाले हेडिंग नहीं, टाइप 1 डाला था हेडिंग कास्ट सेपर का कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन लिखना है इसमें पहला 42,56 का कितना परसेंट है, 42,56 का कितना परसेंट है। आप ऐसे खुद से बना के देखिए एक बार आप, फिर हम बता रहे हैं आपको। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन से नहीं जज करना है कितना आसान क्वेश्चन है। कितना है 75, सबका गया।
देखिए क्वेश्चन था आपको कि 42,56 का कितना परसेंट है। देखिए का किस में लगा हुआ है, 56 के साथ लगा हुआ ना, 56 के साथ। तो का से पर कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, ठीक है ना, का से पे क्या होगा, नोट पॉइंट लिख देना पड़ेगा कि जिसमें क्या बोलते हैं का या से रहेगा ना उसको रखेंगे नीचे, ठीक ना, और बाकी ऊपर। एकदम ऐसी ठेठ हिंदी में लिखना था, ठीक ना। जैसे इसमें क्या करना है कि जिसमें का या से रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे, और बाकी ऊपर रहेगा। और परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना कर, तो जान रहा है, ठीक है ना। जिसमें का या से रहेगा, इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो फ्रॉम और ऑफ होगा, तो लगा रहेगा, वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और बाकी कहाँ रहेगा, ऊपर। अब इसमें देखिए आप, ऐसा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन आगे क्वेश्चन टफ मिलेगा तो वहां आसान होगा आपको। 56, तो 56 कहाँ हो जाएगा, नीचे, बाकी कौन बच गया वो, 42। अब परसेंट हमको बदलना है, तो 100 से गुना, काटिए, 14 या 42, 14 चौके 56, 25, 100 के 100, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75%। फाइनल से कितना हो जाएगा, 75%, ठीक ना। तो इस तरह से आपको निकालना होगा। लिख लीजिए इसको, इन नोट पॉइंट लिख लीजिएगा जरूर। इसमें चीज और समझिएगा, अभी तो समझाया नहीं है, तो समझा दे रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। पहला बैच 6:30 बजे से, फिर 8 बजे से बैच है। हाँ 8:15 तक आ जाइएगा। हाँ देखिए, इसमें एक चीज और बताना चाह रहा आपको कि जो अगर आप डायरेक्ट परसेंटेज नहीं निकाल पाते होंगे, जैसे अभी हम पूछ दे आपसे कि 620 का बताइए 20% कितना होगा, बिना पेन इसकी बताना है। 620 का 20% कितना, 20%, 20 पूछ रहे हैं। कुछ लोग बता पाए, कुछ लोग नहीं बोले हैं, कुछ लोग गलती बोले। तो देखिए इस सब का यूज होगा, तो देखिए ऐसे पेन लगा तो निकाल ही देंगे। 20% पूछा है तो 20%, फिर 620 और गुने का 20 बटा में कितना होगा, 100 होगा, तो 2 से 2 जीरो काटेंगे और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124। ये तरीका तो स्कूल समझे पढ़ के आ रहे हैं आप, लेकिन यहाँ कंपटीशन में आपको मौके निकालना होगा, जरूरत पड़ेगा, क्योंकि खाली इतना नहीं पूछा एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़ा होगा। तो समझिएगा, कभी भी आपको 20%, 10% ऐसे निकालना होगा, तो पहले आप सीखिए 10 का मल्टीपल में या 10 का हाफ। जैसे हम पूछते हैं आपको 600 का, गुड मॉर्निंग, फिर 600 का कितना होगा, तुमको बोला गया शाम को, तो फिर सुबह क्या रहता है जी, डिस्टर्ब करता है, तो शाम बोले तो ना निकलिए, चल जाओ अभी जाओ, नीचे वाला वो कर दो जगह, नीचे वाला जाओ करो, नीचे वाला, और नीचे वाला करो जी। बकवास करता है, कान ठसले, जाकर नीचे वाला सफाई करके आ जाओ। देखिए हम पूछते हैं कि 600 का 10% कितना होगा, तो एक तरीका का पेन लगा के निकालिए, लेकिन आज के बाद मतलब समझ लीजिए कि 10% कभी भी किसी चीज का निकालना होता है ना, तो पीछे से आप एक अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए, और जो बचेगा नंबर वो 10% हो गया। अब क्या होगा कि मौखिक निकलना शुरू हो जाएगा आपसे। हम पूछेंगे कि बताइए 500 का 10% कितना होगा, आ गया ना, बिना पेन लगाए आपको। तो ऐसे आपको फीस का धीरे धीरे बढ़ेगा आपको। वैसे पूछता, मान लीजिए जो ना 220 का बताइए 10% कितना होगा, 22। ये निकालना है ना सबको, कैसे हो रहा है आप बताइएगा, तो बोला आप, ठीक है, कि 630 का 10%, 63, पीछे से एक डेसिमल लगा देंगे, बहुत आसान है आपको, तो इस ईज होगा आपको। अब 10 निकालने आ गया तो 20 निकालने आ जाएगा, 20, 30, 40, 50 सब होगा, या 5 भी निकालने आ जाएगा। जैसे 5 निकालना होगा तो पहले निकालेंगे हम 10, 10 के करेंगे आधा तो 5 होगा ना, तो 5 निकल जाएगा। जैसे हम पूछते हैं कि 800 का बताइए हमको 5%, 40, फिर नहीं लगाना पड़ा क्योंकि पीछे से डेसिमल लगा दिए, तो 80 हो गया था, और फिर उसका आधा कर दिए तो 40 हो गया।
10 के मल्टीपल में जितना होगा आसानी से निकल जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पीछे में 0 होगा तभी निकलेगा, कोई नॉर्मल नंबर भी रहेगा आपको तो भी निकाल सकते हैं, थोड़ा दिक्कत है। जैसे बोलते हैं कि 384 का होता है 10%, 38.4 होगा। डेसिमल जब लगा देंगे हम ऐसे तो 38.4। तो इस तरह से आपको निकालने आना चाहिए। आप सोचेंगे सर कि 10 निकाल लिए, 10-20 निकालने आ गया तो फिर और आगे आपको देखना इसमें। जैसे देखिए जैसे पूछते हैं आपको कि हम 400 का 400 का, ठीक है, हमको बताइए आप 30% बताइए, 30% कितना होगा, कितना जगह 400 का 30% कितना जगह 120। कैसे निकल गया, तो आप डेसिमल लगा दिए यहाँ पे तो 10 निकल गया, और 10 के 3 गुना है 30, तो 3 गुना कर दिए तो कितना जगह 120। तो इस तरह से निकल जाएगा 600 का, ठीक है ना, 600 का मान लीजिए बताइए आप हमको 15 बताइए, 15%, हाँ तो 90 हो जाएगा। 10 निकालेंगे तो निकल गया मेरा 60, और उसका आधा कर देंगे तो 30, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो इस तरह से धीरे धीरे आप निकालेंगे सीखेंगे तो फास्ट हो जाएगा आपको, 90% नहीं होगा 90 हो जाएगा। तो इस तरह से निकालना होगा। अब 10 निकालने आ गया तो कोई जरूरत थोड़ी नहीं कि एग्जाम में 10 का ही मल्टीपल देगा, 10 15 20 ही देगा, 11 दे सकता है, 12 देगा, 4 दे देगा, 3 दे देगा। तो उसके लिए भी उपाय है। देखिए यहाँ पे जैसे 600 का 10% निकाले थे आप, ठीक है ना, तो आप क्या कि पीछे से एक अंक के बाद डेसिमल लगा, वैसे ही आपको पहले 1% निकालना होगा। अगर 12 13 4 3 कुछ पूछता है तो पहले आप 1% निकालिए। तो 1% निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि पीछे से एक अंक के बाद नहीं, अब 2 अंक के बाद डेसिमल लगाना होगा, 2 अंक के बाद हमको चाहिए 1% अब, ठीक है ना, ये नहीं चाहिए। तो 1% पर आप क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे तो 6 हो जाएगा। जैसे पूछते बताइए कि 800 का बताइए हमको 1% बताइए, 1 केवल 1%, कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब एक निकालने आ गया तो 2 निकाल सकते हैं आप। जैसे हम पूछते आपको कि 400 का हमको बताइए 2% बताइए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 8। हाँ इधर से लगा दिए डेसिमल, डबल हो जाएगा। इसका यूज रियल लाइफ में भी है। कहीं अगर मॉल में जाएंगे आप कुछ सामान खरीदे होगा, देखते हैं ना डिस्काउंट कि इतना खरीदे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 20% मिलेगा, ऐसे रहेगा। मान लो कि वस्तु का दाम है 2,000 रुपया और लिखा हुआ कि आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा 15%। अब वहाँ पूरा पेन निकाल के कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा आपको, ठीक है, आप मौखिक निकाल के बता सकते हैं आप, ठीक है। इसका बहुत यूज है आपको, अभी आगे चैप्टर में बताएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल बेसिक आपको हल्का सा बता दी कैसे निकालना है, अभी लिखिए इसको नहीं है। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं टाइप 1 उसी को लेकर चलते हैं ना, क्वेश्चन निकालते रहे आप। पहले वो क्वेश्चन लिखिए, बोल रहे हैं आपको ना, तब निकालिएगा, लिखिए तो। 30,40 का कितना परसेंट है, 30,40 का कितना परसेंट है। 30,40 का कितना परसेंट है, ये बिल्कुल आ गया। पीडीएफ कल प्रिंट होकर आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे यहाँ से देखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन बन गया होगा आपको। 22-16 ही तक है जी, कोई नहीं, बनाइए इसमें पुराना वाला पीडीएफ है। अगला बनाइए, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको बनाइए। 80 का कितना परसेंट 192 है। इससे छोटा छोटा क्वेश्चन आपको है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा। 80 का कितना परसेंट 192 है।
हेलो। हाँ बोलो राजू, पूछ रहो, मस्त रहो। ट्राई कर लिया आप लोग? कितना आंसर आया? 200। हम्म। देखिए वही क्वेश्चन था अभी जो बताया अभी आपको, ठीक है ना। इसमें बोला कि 80 का कितना परसेंट 192, वाट परसेंट ऑफ 80 इज 192, ठीक है ना। तो 80 का था ना, 80 का, 80 कहाँ जाएगा? नीचे। हाँ 80 का था कितना परसेंट, तो 80 को नीचे हो गया, तो बाई कितना बचेगा? 192 और गुने का 100, ठीक है ना। तो काटिए, 0 0 कट गया, 8 से कट जाएगा कितना रुपए? 8 8 दूना के 16, 800 के 32, गुना करके कितना हो जाएगा? हाँ, इस 100 से अधिक परसेंटेज हो सकता है, 240 आया, 100 से अधिक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। डिस्काउंट 100 से अधिक हो सकता है। अभी इसमें पढ़ना है आगे, हालांकि बताइए तो आप, जैसे मान ली कोई एक दुकानदार है, ठीक है, और ये आपको डिस्काउंट दे रहा ना 50% प्लस 50% प्लस 50%, 3 डिस्काउंट दिया। अब एक दुकानदार बी है जो कि आपको एक ही बार डिस्काउंट दे रहा है 100, तो आपके लिए बेहतर कौन सा होगा? दुकानदार के लिए बेहतर कौन होगा बताइए? आप अगर लेने जा रहे हैं सामान, तो आपके लिए अच्छा कौन होता है? 50%, 50%, 50 होगा। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्या हुआ? अच्छा अपना लेकर बताओ ना, तोड़ना पड़े कौन रहेगा? नीचे वाला। देखिए, अच्छा ये बढ़िया होगा। और किन्हीं कोई जवाब? जो मन में आए, दो को तो चुनना ही है, ए या बी। बताइए। अब कुछ लोग चुप है एकदम मूर्ति की तरह, बताइए कितना बताएंगे कि हाँ गलती कहाँ हो रहा है, क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, आपके लिए बेहतर ये होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि 100% डिस्काउंट दिया मैंने कि वस्तु फ्री है आपको, आप खाली जाइए उठा के लेके चलाइए, समझ गए। और इसमें कितना भी वस्तु का दाम होगा ना, 1 रुपया भी अगर दाम रहेगा तो फिर भी पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कि वस्तु का दाम इसमें अगर रहा होगा 100 रुपया, 200 मान लेते हैं, 200 रुपया, तो पहला डिस्काउंट दिया 50% का, तो कितना बन जाएगा? आप 100 रुपया देते आप, लेकिन एक बार और डिस्काउंट दिया 50% का, अब 50, फिर दिया एक बार और, तब की लास्ट में 25 रुपये पे करना पड़ा। एक दुकानदार कह रहा ना आपको कि डायरेक्ट आपको 100% का डिस्काउंट है, यानी जाइए उठा के लेके चलाइए। और इतना डिस्काउंट को दुकानदार अगर देता है तो उसका कभी भी मतलब डिमांड घटेगा? कभी नहीं। बस इतना किसे देगा जो आप फल ला के आपको बेचे, सेवा करेगा? कोई हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक ना। हाँ अगर मान लीजिए कोई अगर लोकाचारी में है तो क्रय मूल्य पर दे देता है आपको कि अपना, तो कहीं ना बोलते कि दुकानदार जब अपना कोई हो गया तो बोलते कि आप तो डेली ग्राहक है, परमानेंट है, हम आपको क्रय मूल्य पे देते हैं, जितना मैं खरीद उतना दे रहे हैं आपको, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। लेकिन उसमें भी होता, आगे पढ़ेंगे अभी आप, उसमें क्या करता है ना कि एमपी जो है, मार्क प्राइस, वो बढ़ा के लिए देता है और उसमें कम करके डिस्काउंट देता है, तो उस केस में उसको फायदा होता ही है, क्योंकि दुकानदार अगर ऐसे करेगा तो फायदा कैसे होगा फिर उसको, ठीक ना। तो डिस्काउंट कभी भी 100 से अधिक नहीं हो सकता, हम समझा रहे थे ही, लेकिन कोई वस्तु का दाम बढ़ा घटा के लिखना है तो 100 से अधिक हो सकता है, ठीक ना। इसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 100 से ज्यादा नहीं पार करेगा। कोई डिस्काउंट दे सकता है ऐसे 110%। इसका मतलब क्या होगा ना कि वस्तु को आप लेके आइए और ले जाके भाड़ो देगा। ऐसा दुकानदार वही रहेगा कभी कि आप वस्तु को लेके भी जाइए और उसका आपको ले जाने का भाड़ा भी दे रहा है? कुछ लोग कहता है कि सर क्या बोलते हैं कि किस्म होता है ऐसा, शादी होता है तो वाइफ को ले भी जाते हैं, उसको ले जाने के लिए पैसा भी मिलता है, तो उसको वस्तु नहीं समझिए।
नहीं, दहेज नहीं मिलता है। दहेज तो नहीं, शादी में क्या होता है? अरे हाँ, तो उस केस में होता है कि लड़की भी मिलता है और पैसा भी मिलता है, धन दौलत भी सब कुछ मिलता है। तो दहेज है एक तरह से कुप्रथा है, आने वाले समय में बंद होना चाहिए, बंद हो भी जाएगा। ठीक है ना? क्या? हाँ बिल्कुल नहीं लेंगे, हम तो कब से अनाउंस करता रहे, लेकिन होगा मेरे साथ तब नबी। हमको करना ही नहीं है, तो कोई ऐसा मुसीबत नहीं आएगा। ठीक है ना? चला आगे देखिएगा। देखिए वो दहेज एक तरह से आपको कौन लेता है? व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति होगा, जो मेंटलिटी का वो होगा, हालांकि एजुकेटेड ठीक ठाक जो रहेगा, जिसके पास सब कुछ संपन्न है, हम दूसरे के भरोसे क्यों रहेंगे? सुना देते कई बार घर में सुनते होंगे आप कि कोई गाड़ी नहीं लेता है, मतलब एज हो गया उसका, कहता 18 साल 20 साल का लड़का हो गया, तो कोई वस्तु घर में मान ली फ्रिज कूलर लेना है, कहता ना कि बेटों का तो मिल ही रहा है 1 साल के बाद, तो कहाँ लेने अभी आप? नहीं होता कई बार आपको? तो ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, आप अपने पैसे से इंजॉय कीजिए, वहां के पैसे भरोसा नहीं कीजिए आप। ठीक है ना? कमाइए, वो अपने पैसे से कीजिए आप। तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो मतलब जो दैनिक लाइफ में यूज होना होता है, तो सारा चीज कर लिए, तो हमको कोई उम्मीद नहीं रखे कि हमारे वहां से मिले आपको, हम कोई डिमांड भी नहीं करेंगे। पापा करे तो अलग बात है, लेकिन फिर भी लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जब कह देंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। सबका यही होता ना। बस जानकारी के लिए बता दे आपको कि मेरी बहन का भी शादी हुआ है, तो दहेज मुक्त ब्याह हुआ है। दहेज उसमें 1 रुपया भी लड़का नहीं लिया है, उसके बदले में हम सारे सामान गहना वगैरह खुद से करके दे दिए हैं। तो मेरी बहन का, अपनी बहन का शादी हुआ जो भी, 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया। खुशी से जो डाला जाता है अंगना में, तिलक वगैरह, वो सब सारा चीज मिला है उसको। मैंने हर चीज मैंने परफेक्ट दिए, एसी से कूलर फ्रिज जितना भी होता है, मतलब सामान जितना जितना पैसा देना होता, उसके बदले हम लोग खुद से मदद दे दिए। लेकिन कैश के रूप में पैसा 1 भी रुपया खुद से नहीं लिया हो। उसका था ही कि लड़की पसंद आ जाता है, हालांकि शादी अभी करना भी नहीं था, लेकिन हम बात चला, पापा चला दिए तो हो गया, तो हो गया, क्योंकि हमसे छोटी ही आपको है, एज भी आपको उसका 23 साल ही हो रहा था, अभी 22 साल 23 साल हो रहा था, तो अभी हाँ, तो जैसे उसके पापा का जवाब आ गया, तो अभी करना नहीं था ऐसे, हालांकि पढ़ाई से जुड़ी हुई ऐसा नहीं है। तो दहेज नहीं लिया आपको, तो बहन को हम जब दहेज नहीं दिए, तो हम कैसे लेने को उम्मीद कर सकते हैं? खुद बता रहे आपको। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं आपको, लेकिन हालांकि आपको खुद से समाज सुधारना होगा आपको। ठीक है ना? वो पढ़ाई करेंगे, जॉब होगा तभी हो पाएगा ना, तो रहेंगे अखंड गरीब तो क्या होगा? भरोसा रहेगा दूसरा अपना। अगला बनाइए आप। अरे गरीब कहने का मतलब है कि पैसा नहीं रहेगा, लड़की आएगी तो उसको भाई तो खोजी सारा फैसिलिटी ना आपको, तो फिर कहेंगे कि लेके आओ वहीं से भी। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बनाइए, आपको धीरे आपको टफ क्वेश्चन होने लगेगा। इसका बनाइए, अब इसको जो बनाते हैं समझिए कि ठीक ठाक है। 2 क्वेश्चन आसान मिला आपको, अब टफ मिलेगा धीरे धीरे। ऑप्शन नहीं किसे दिया हुआ है? नहीं, किससे ऑप्शन है बनाया, तो ऑप्शन नहीं है आपका। ट्राई कीजिए एक बार इसको। बना पाए कोई बताइए। ए का 18% बराबर बी का 24% तथा बी का 15% बराबर सी का 12% है, तो ए सी का कितना परसेंट है? तो ए सी का कितना परसेंट है? चलिए बता दे रहे स्ट्रेंथ कितना बनाया। बताएं। नहीं ना आया, तो धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएगा अभी, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। क्वेश्चन को पढ़ लिए आप। ठीक है ना? ये उत्तर होगा, आंसर कितना होता है ये पे? 106.1/3।
समझिएगा, तीसरा क्वेश्चन था, पढ़ लिए होंगे। प्रिंट आउट कल मिल जाएगा, हालांकि पीडीएफ आप तो आज ही डालते हैं ग्रुप में, आपको ग्रुप में से डाउनलोड कर लीजिएगा, बनाइएगा बाकी क्वेश्चन। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको, अभी सीखिए धीरे धीरे, लेकिन आगे सिखा देंगे तो ये मौखिक आंसर निकाल सकता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरुआत है तो मिक्स टाइप क्वेश्चन मिलेगा। 18% था किसका, तो ए का मने गुना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई। तो ए का या बाद में लिख सकते हैं ऐसे आप, जैसे मान लीजिए ए का है तो गुना 18% बराबर बी का कितना, 24%। इतना तो पता होगा कि बटा में लगेगा 100 आएगा, यहाँ भी हटेगा 100 आएगा, तो डायरेक्ट परसेंटेज परसेंटेज काट सकते हैं आप, ठीक है ना। परसेंटेज से परसेंटेज को काट सकते हैं ऐसे ऐसे, फिर काटे 6 से ही 3 बार में, एक सेकेंड, कटेगा 18 3 बार में, और यानी आपको 4 बार में, तो कुल मिला के कितना बच गया, ए बटा अगर बी निकालते अगर आप है तो उन्हें बच गया 4, इन्हें बच गया 3। अब इसको ऐसे रन दीजिए। फिर अगला में देखिए तो आप, बी का 15% बराबर सी का 12%, तो बी का मैंने गुना 15% बराबर सी का 12%, तो बी बटा में सी 15 बटा में, 12 कर सकते हैं आप, काट के भी लिख सकते थे आप ऐसे कि 3 बटा में, नहीं 3 नहीं होगा, उल्टा लिखा गया, रुकिए पहले यहीं पे काट दीजिए आप, काटे अगर आप ही तो 5 बचता है यहाँ पे, 3 4 4 3 12, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। असली कैसे हो रहा समझ में आ रहा है। देखिए गुना में तो नीचे आएगा नहीं था बराबर है, तो ये ऊपर ही रह गया। आप सोचिए तो बी का मान यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ बी के मान है 4, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, दोनों को बराबर करना पड़ता है, ठीक ना। कभी भी अगर अलग अलग हो जाए तो बराबर करना पड़ता है। हालांकि रेशियो पढ़े होते तो आप आसानी से कर लेते आप, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिए, बराबर करने के लिए अगर करना होता है तो इसका 3 यहाँ पे 4, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए आप, और 4 से इसमें कर दीजिए, और नहीं तो रेशियो वाला मेथड से ऐसे साइड में कर सकते फिर आप, ठीक ना, कि ए हो गया बी और सी, ए बी वहां था कितना 4 और 3, यहाँ पे बी सी कितना है 4 और 5, इस वाले रूल से कर लीजिए आप, ये रूल तो पता होगा, शिफ्टिंग मेथड से इसको इधर शिफ्ट करते थे, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो गुना कर लीजिए, 16 हो गया, 12 हो गया, अब 15, अब पूरी तरह से निकालने के लिए तैयार आप, ठीक ना। लिखे नहीं भी साथ में, देखिए यहाँ पे, तो हमसे पूछा था कि आपको कि ए कॉमा सी का, ए कॉमा सी का नीचे कौन जाएगा सी, तो नीचे जब सी जाएगा तो सी का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो देखिए सी का पूछा है, ए कॉमा सी का, ठीक है ना, कितना परसेंट है, तो नीचे सी का मान कितना है 15, और बे को कौन बच गया ए का मान कितना है, और गुने का 100, तो काट दीजिए, 5 से के 15, 2500 20 2500, अब तो नहीं कटेगा, तो गुना के 16 गुना के 32 बटा में 3, इतना परसेंट है, इसको काट दीजिए आप, चेंज कर लीजिए, तो फाइनली आंसर आपको कितना हो जाएगा 320 बटा में 3, ठीक है ना, उतार लीजिए। थोड़ा सा ही लॉन्ग गया होगा, हो सकता समझ भी नहीं आया होगा, तो घबराइए नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत मिलेगा आपको, डायरेक्ट बड़ा वाला क्वेश्चन हो गया था, तो इसलिए दे दिया जाता है ना कि दो को आसान मिलता है, लेकिन सर आसान आसान खाली दे रहे हैं आप, ये वो बड़ा डाल दिए हैं ताकि समझ में आ जाए आपको कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है।
हेलो ब्रो। हाँ चलो लिखेगा ना। अगला जो क्वेश्चन है, अरे ए का 75% बराबर बी का 60% तथा बी का 40% बराबर एक्स का A%, तो एक्स का मान ज्ञात करें। बना ही दो व्हाइट शर्ट बना। जिसका मैथ ठीक है तो कम से कम लोग ट्राई कीजिए। 50,000। ठीक है, देखिए ए का कितना परसेंट है? 75। तो ए का मैंने क्या होता है गुना 75 बराबर बी का 60%। लगा हुआ है लेकिन कट जाएगा। 15 5 75, 15 चौके 60, यानी कुल मिला के ए बटा में बी कितना आ गया? 4 बटा में 5। ये हाल हम निकाल दिए एग्जैक्ट। आप समझिए, देखिए बोर्ड पर, आप लिखी नहीं आप, ठीक है ना। लिखने का समय खुद देते हैं आपको। इतना हो गया। अब उसके बाद b का 40% बराबर x का A%। देखिए, ठीक है ना, तो समझिएगा। तो b यानी b दिया हुआ यहाँ पे कितना? 5 का कितना? 40%। b का मान तो दिया हुआ ना यहाँ पे, तो निकाल दिया एग्जैक्ट। आप यहाँ पे तो बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो ही क्वांटिटी है। अब x का, तो x नहीं पता हमको, A%, A का मतलब कितना? 4। अब काटा पीटी कीजिए, आप आंसर आ जाएगा। 4% से 40% 10 बार में कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना? 50। कितना इजी था उधर ही। तो इस तरह से आपको बनाना होगा सारा क्वेश्चन। यस लग गया। उतार लिए। सारे सब लोग। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, थर्ड वाला में परसेंटेज, हाँ इसको उतार लिए ना। सर क्या करना सर, तो मिट गया था काजी, मिट गया था वाला। उसमें कुल मिला के बराबर करना ही पड़ता आपको, ठीक है ना, बराबर करके ही निकालना पड़ता। अच्छा ऐसा क्वेश्चन अभी और आएगा, घबराइए नहीं, तो शुरुआत है बस। ये तो शुरुआत हम डेमो टाइप का दिखा रहे हैं कि परसेंटेज में टॉप से लेकर आसान तक है आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। अलग से लिखिए तो क्वेश्चन बोल रहे हैं ए कॉमा बी का 80% है, ए कॉमा बी का 80% है, ए कॉमा बी का 80% है, तो ए कॉमा बी का 80% है, तो बी कॉमा ए का कितना परसेंट है? तो बी कॉमा ए का कितना परसेंट है? ए कॉमा बी का 80% है, तो बी कॉमा ए का कितना परसेंट है? ट्राई कीजिए इसको आप। आगे सबका जो बताया उसी कॉन्सेप्ट पर भी है। इसमें टोटल लगभग आपको टाइप होगा कम से कम तो 15 से 20 टाइप पढ़ना है इसमें। ये लंबा चैप्टर है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ आए और परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं है। ऐसा है पॉसिबल? बताइए। बहुत ही कम, रेयर केस में। जबकि 2-3 क्वेश्चन दे देगा लेकिन कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा कोई एग्जाम उठा कर दिखा दीजिए जिसमें परसेंटेज कुछ नहीं है आपको।
यहाँ तक कि बिहार दरोगा के एग्जाम में मैथ आता है 10 से 20 को। अभी मेंस एग्जाम होने वाला ना, 14 तारीख दिया था दीदी। बिहार दरोगा का मेंस दोबारा डेट दिया है ना अभी, 14 और 15 को शायद दिया है। ठीक है, तो उसमें भी देखिएगा मैथ से परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। ये चैप्टर ऐसा ही है कि हमेशा नहीं, VVI चैप्टर में काउंट आता है आपकी तरफ, ये आएगा ये आएगा। और एक 1.5 महीने में, एक 2-4-10 दिन में आपको बहुत सारा चीज़ों पर आपको पाबंदी लगने वाला है। मोदी जी कल परसों इशारा कर दिए होंगे, न्यूज़ सुन लिए होंगे आप कि तेल का यूज कम करें, सोना कम खरीदें। ये कंफर्म में आपको लग जाए, क्योंकि इंटरनल काफ़ी चीज़ आपको नहीं मिल पा रहा, अभी भी चल रहा है आपको, ठीक है ना। तो तेल का रोक लगेगा तो वही हो सकता है कि मैंने पर्सनल व्हीकल जितना भी उस पर रोक लगेगा, क्या बोलते कि पब्लिक वाला पर रोक नहीं लगेगा। तो आप लोग तो पर्सनल से कम ही आते होंगे आप, जहाँ से भी होता है। पब्लिक वाला तो चालू रहेगा, वो दिक्कत नहीं होगा। ठीक बनाइएगा इसको। क्या था इसमें क्वेश्चन में, A, B का क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अरे दोनों भाई राइटिंग खराब हो सका हो जाएगा। अब राइटिंग का मतलब नहीं है यहाँ पे अब, ठीक है ना। A, B का हमारा राइटिंग अच्छा है नहीं ना, तो फिर तो कितना निकाला था B का, C का, B, A ना, C लिख लाई। C का कितना, C कहाँ से आ जाएगा इसमें का कितना परसेंट है, देखिए। तो A, B का 80% है, ठीक है ना। तो B, A का कितना परसेंट है, देखिए। अभी तो A और B नहीं पता आपको, ठीक है ना। तो कभी भी परसेंटेज में अगर कोई चीज मानना होगा तो ध्यान रखिएगा, हमेशा 100 मानिएगा, ठीक। कितना मानना होगा आपको, 100 मानना होगा। चलो तो गिरा दे, होगा 100 मानना होगा, ठीक है। तो A, B का तो B को मान लीजिए फिलहाल आप 100, कितना परसेंट है तो 80% है। तो 100 का 80% निकालेंगे तो 80 ही होगा। अभी क्लियर हो गया दोनों चीज, आप रट लीजिएगा जैसे भी करके। आप परसेंटेज में कभी भी कोई चीज मानना होगा तो हमेशा 100 मानते हैं। 100 इसलिए मान रहे हैं ना क्योंकि देखिए सिखाया थोड़ा देर पहले कि 100 का निकालिए आप 1% कितना होगा, 1 ही होगा। 2 निकालिए 2 होगा, 10 निकालिए 10 होगा, जितना निकालेंगे उतना। नीचे गिरा ना वो लड़का कोई होगा, देख लेना, उसने ना खड़ा होगा तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा था कि B, A का जिसमें लगता है वो कहाँ जाता है, नीचे, यानी 80 हो जाएगा नीचे, ऊपर कितना रहेगा 100, और गुने का 100। परसेंटेज के ऊपर निकालना था हमको, तो 0 0 कट जाएगा, बचेंगे कितना आपको 1000, 1000 बटा में 8, और काट दीजिए, और कटेगा भी, यही काट लेगा, काम था। 2500 के 100, 4 दूना के 8, ये और कट जाएगा, कितना नहीं कटेगा। तो कुल मिलाकर कितना हो जाता, हाँ। तो फाइनली आपको आंसर जो हो जाएगा यदि 125। तो इस तरह से निकालना आपको। तो नोट पॉइंट भी लिख लीजिए कि मैथ में कभी भी परसेंटेज में कुछ मानना हो तो हमेशा कितना मानते, 100 मानते हैं। ये सारी चीज याद हो जाएगा आपको, 100 मानेंगे ना। इसका PDF हम भेज देंगे ग्रुप में, कल प्रिंट आउट होकर मिल जाएगा आपको, तो ट्राई कीजिएगा बनाने का। थोड़ा सा लेट हो गया, कहीं चल गए तो रास्ते में, कल से आपको टाइम पर आ जाएगा। लिख लीजिए इसको, आप लोग भी टाइम पे आ जाइए, गर्मी धीरे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक ना। तो कोशिश कीजिए कि 6:05 तक, 6:10 तक पहुंच जाइए, उस समय स्टार्ट क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो अभी गर्मी में गर्मी लग रहा है, फिर ठंडा में ठंडा लगने लगेगा, हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगा आपको। और लॉकडाउन हो गया तो फिर तो आप दिखते फिर, लॉकडाउन तो नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन इसलिए होगा कि मान लीजिए कि पब्लिक लोग जाने से मानेगा ही नहीं, तो तेल तो खर्चा होगा, और मेन काम अभी तेल रोकने के लिए, तेल तो आ नहीं, आयात हो नहीं रहा अभी, तो गाड़ी रोक देगा तो पैदल कितना, जो मान लीजिए आप लोग जो इस शहर में तो आ जाएगा लोग, लेकिन गांव से मैक्सिमम लोग आते हैं, वो लोग तो नहीं आ पाएगा फिर, वो तो गांव से जाते हैं ना। लेकिन कंप्लीट नहीं बंद करेगा, क्योंकि
बाकी पड़ोसी कंट्री देखिए जितना भी बंद हो गया, अभी सब बंद है, पाकिस्तान भी लॉकडाउन हुआ है, सब जगह हुआ है, लेकिन अभी चल रहा है इंडिया में सब कुछ, ठीक है ना। इतना ही रन दे रहे मैथ में आपको, फिर इसके बाद जीएस पढ़ेंगे भी आप, ठीक है ना।